बीते करीब 2 दशकों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाले छात्रों की सबसे बड़ी उम्मीद आईटी हब माने जाने वाले शहर बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद हुआ करते थे। जब आईटी कंपनियों की मोटी सैलरी पाने वाले ये युवा जब इन शहरों में पहुंचे तो यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को पंख लग गए। जबरदस्त डिमांड के कारण यहाँ सैकड़ों प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। इतनी सप्लाई के बाद भी बिल्डर्स डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बीते 2 से 3 सालों में तस्वीर उलट गई है, एकदम पलट गई है। आईटी का जो हब है वो माने जाने वाले शहर के हालात काफी खराब होते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े आंकड़े बयां कर रहे हैं। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल-जून तिमाही में घरों की बिक्री में गिरावट देखी गई है। साल 2024 में घरों की बिक्री 1,19,901 यूनिट रहने का अनुमान है, जबकि एक साल पहले इसी समान अवधि में 1,21,856 घरों की बिक्री हुई थी। अब जरा जान लेते हैं कि आईटी हब में घरों की बिक्री में कितनी गिरावट आई है। तो रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 9,635 यूनिट रहा था। बेंगलुरु में भी घरों की बिक्री एक साल पहले की 15,088 इकाइयों से बढ़कर 15,127 इकाइयों पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं हैदराबाद में भी बिक्री 20% घटकर 15,016 यूनिट रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान अवधि में 18,757 यूनिट थी। इसके साथ ही पुणे में घरों की बिक्री 26,586 इकाइयों से 15% घटकर 22,482 इकाइयों पर पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा अप्रैल-जून तिमाही में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में 18% घटने का अनुमान है। इतना ही नहीं, इन आईटी शहरों का नाम देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले शहरों में शामिल था। लेकिन कोरोना काल के बाद से रोजगार को लेकर भी यहाँ कटौती शुरू हो गई। साल 2024 आईटी कंपनियां धड़ाधड़ कटौती कर रही हैं। हाथ खोलकर कैंपस प्लेसमेंट करने वाली इंफोसिस ने 2024 में रिक्रूटमेंट के मामले में मुट्ठी भींच ली है। इंफोसिस ने 2024 में कैंपस से सिर्फ 11,900 रिक्रूटमेंट किए। कंपनी ने खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। पिछले साल के मुकाबले ये संख्या 76% तक कम है। ये हाल तो इंफोसिस का है, और इसके अलावा और भी चीज है, बल्कि पूरे आईटी सेक्टर ने ही रिक्रूटमेंट से दूरी बना ली है। बीते एक साल में टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो में कुल मिलाकर कर्मचारियों की संख्या में लगभग 64,000 की गिरावट आई। वित्त वर्ष 2024 के दौरान इंफोसिस में 25,954 कर्मचारियों की कमी आई है। वहीं टीसीएस की अगर हम बात करें तो वहां के कर्मचारियों की संख्या में 13,249 की कमी दर्ज की गई। नौकरियां जाने के मामले में विप्रो भी कम नहीं है। बीते साल यहाँ 24,516 कर्मचारियों की कमी देखी गई। इसके अलावा कई छोटी आईटी कंपनियों और स्टार्टअप बंद होने के कारण नौकरियां स्थायी रूप से कम हो गई हैं। नौकरियों में कटौती के पीछे आर्थिक संकट की वजह है। ज्यादातर कंपनियां इस समय नकदी संकट से जूझ रही हैं। कई कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दौड़ शामिल हो गई है। इसकी वजह से पुराने लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। नौकरियां घटने के चलते यहाँ बिल्डर्स को मकानों के खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ इन्वेंटरी बढ़ती जा रही है। अब आपका इस बारे पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।